नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज बाल विकास विकास का हम लोगों का नया टॉपिक है शिक्षण सूत्र, जिसको मैगजीम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बनते हैं, कम से कम 2 प्रश्न आपके बनते हैं। और इस सिलेबस आप जब उठा के देखेंगे यूपी टेट का, तो सिलेबस में पूरा मेंशन किया हुआ है, मतलब शिक्षण सूत्र यानी कि जितने भी आपके सिलेबस के थ्रू दिया गया है वो हर टॉपिक को आपको यहाँ से कवर करा दिया जाए एग्जाम के पहले तक। और हर टॉपिक पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा कि जो आपके प्रश्न आए वहाँ से आप लोग आसानी से कर ले जाए। मेहनत करेंगे तो आप 25 प्लस जाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो 25 तक तो निश्चित आना, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की इसमें ज़रूरत है। तो यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न हर साल बनते हैं। और यहाँ से बच्चे प्रश्न गलत करते हैं क्योंकि कुछ इसमें विधियाँ गई हैं शिक्षण की, तो जिसके माध्यम से बच्चे को समझने में थोड़ा सा गलती कर देते हैं और फिर वहाँ से क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि शिक्षण जो सूत्र है होता क्या है। ठीक है, शिक्षण सूत्र है क्या। तो शिक्षण सूत्र के बारे में अगर जानेंगे तो ये ऐसे नियम होते हैं जो पढ़ाई को क्या बना देते हैं, रुचिकर बना देते हैं। यानी कि शिक्षण की ऐसी विधियां हैं या सूत्र हैं जो बच्चे के अंदर मतलब कि रुचि पैदा करते हैं, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दूसरे तरीके से इसको कहा जाएगा कि ये मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जो शिक्षण को सीखने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी तथा रुचिकर बनाते हैं। ठीक है, ये अनुभवी जो अर्थशास्त्री हैं तो उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था और विशेष रूप से ये बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर दिया गया था। किसको लेकर दिया गया था? बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर दिया गया था। और इसमें जो था कि बच्चों के मस्तिष्क के अनुसार ही मतलब कि क्या है, ज्ञान को देने में मदद करने के लिए बनाया कि जो बच्चे का मस्तिष्क है उसके हिसाब से उनको ज्ञान दिया जाए। तो उन्हीं के हिसाब से क्या बनाया गया था, शिक्षण सूत्र बनाए गए थे। तो यहाँ से आपका प्रश्न ये बनता है कि शिक्षण सूत्र के मतलब कि जो प्रतिपादक है शिक्षण सूत्र को दिया कौन, तो इसके प्रतिपादक का नाम पूछ लेता है। ठीक है, क्या इसके प्रतिपादक। ठीक है, तो इसमें 2 लोगों को हम लोग देखेंगे, किनको किनको। एक हो जाता है हर्बर्ट स्पेंसर। कौन हो जाते हैं? पहले हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस, 2 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया। ठीक है, और इनके द्वारा कितने मतलब कि शिक्षण सूत्र दिए जाते हैं, तो 11 शिक्षण सूत्र का इनके द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, कितने, तो इन्होंने कितने शिक्षण सूत्र दिए, तो 11 शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ से क्या बन जाएगा कि शिक्षण सूत्र के प्रतिपादक कौन है या जन्मदाता कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस, 2 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षण सूत्र को दिया। और इन्होंने कितने शिक्षण सूत्र को दिया, तो 11 शिक्षण सूत्र को दिया। यहाँ से आपका ये प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए अब एक एक करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं मतलब कि कौन कौन से क्या थे शिक्षण मतलब कि सूत्र दिए गए थे। तो पहला अगर हम लोग लेते हैं, पहला देखेंगे तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो पहला क्या निकल के आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नोन टू अननोन। क्या कहते हैं, नोन टू अननोन। इसमें क्या कहा गया कि जो बच्चे को पहले से जानकारी प्राप्त है उसके आधार पर नए ज्ञान को देना, यानी कि पुराने ज्ञान के आधार पर बच्चों के अंदर नए ज्ञान को जोड़ना। इसमें क्या निकल के आता है कि पुराने ज्ञान के आधार पर बच्चे को नए ज्ञान से जोड़ना होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, पुराने ज्ञान के आधार पर बच्चों को नए ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, तो पुराना ज्ञान जैसे क्या हो जाएगा कि बच्चे को गिनती आ रही है
तो उसके बाद मतलब कि उस गिनती को उसको जोड़ना, फिर जैसे 1 2 3 4 5 उसको गिनतियाँ आ रही हैं, तो फिर क्या करेंगे, उसको उसको नए ज्ञान से, ज्ञान में उसमें क्या बढ़ाएंगे कि उनका जोड़ कराएंगे, घटाव कराएंगे, गुणा कराएंगे, भाग कराएंगे। तो उससे क्या, बच्चे को गिनती के बाद क्या उनको जोड़ना सिखाएंगे, जोड़ घटाव सिखाएंगे। यानी कि अभी तो उनको पुराना ज्ञान था, मतलब गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक, लेकिन अब कुछ गिनतियों को उसमें से 1 2 3 करके इस चित्र के माध्यम से, या कबूतर बना देंगे, 3 कबूतर प्लस 2 कबूतर बराबर कितने हो गए, 5 कबूतर। तो इस तरह से बच्चों को क्या होता है, ज्ञान से नए ज्ञान को समझाया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हम लोग देखेंगे तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ से कैसे आ गया, ये तो मतलब कि अभी तक आप लोग पढ़े क्या है कि सामान्य से, आपको जानकारी क्या थी, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, लेकिन आप यहाँ पर बता रहे हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। तो इसमें अंतर थोड़ा सा समझ लीजिए। जो सामान्य से विशिष्ट की ओर है वो किसका है, विकास का होता है। ठीक है। तो अगर देखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, तो एक किसके लिए कहा गया है, एक विकास के लिए कहा गया है। विकास यानी कि डेवलपमेंट के लिए कहा गया है। कि उसमें क्या होता है कि अगर बच्चे का विकास होगा तो एक पहले मतलब कि शुरुआती चीज से होगा, एक सामान्य से होगा, फिर वो धीरे धीरे विकास करते करते एक विशिष्ट उच्च की ओर जाएगा। ठीक है। अगर बालक छोटा बड़ा होगा, पढ़ेगा, उसके बाद नौकरी करेगा, नौकरी करे से पदोन्नति करेगा, उसके बाद क्या करेगा, घर बनवाएगा, गाड़ी लेगा, महल बनाएगा, ये सब क्या हो, उसका विकास होता चला जाता है। तो ये किसका, डेवलपमेंट का है। लेकिन शिक्षण की अगर बात कर देगा वहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले बच्चे को उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। उदाहरण जैसे, या एक न्यूटन का नियम ले लेते हैं। तो न्यूटन का नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताते हैं न्यूटन। ठीक है। तो बच्चों को क्या कहेंगे, आप समझाएंगे, देखिए पेन है, पेन को आप हवा में उछालेंगे, जब हवा में उछालेंगे आप, तो पेन क्या करेगी, जमीन पे आके नीचे गिरेगी। तो बच्चों से क्या बताएंगे कि ये क्या होता है, कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु को भी आप फेंकेंगे ऊपर, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो फिर वापस जमीन पर आकर गिरेगी। ठीक है। या ऐसे कहेंगे कि अगर आप बॉल खेलते हैं, तो बॉल को आप लोग मारते हैं बैट से, तो बॉल ऊपर जाती, फिर क्या होती है, नीचे आने लगती है। किसके कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण। यानी कि पहले बच्चों को उदाहरण बताएंगे, फिर उसके नियम बताएंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, पहले क्या इसमें बताया जाएगा, उदाहरण, उदाहरण से किधर को हम क्या करते हैं, उदाहरण से क्या फिर नियम की ओर जाते हैं। ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। पहले बच्चे को क्या करेंगे, उदाहरण बताएंगे, फिर उसके नियम के बारे में उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ से आपको कंफर्म हुआ। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा इसमें जो निकल के आता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि पहले बच्चों को किसी वस्तु के बारे में बताना है, तो उस वस्तु को क्या करेंगे, बच्चे को सामने सापेक्ष रूप से बताएंगे। ठीक है, रखेंगे। यानी कि अगर पहले जो दिखने वाली चीजें हैं बच्चों के सामने उसको दिखाएंगे, जैसे बोतल के बारे में बताना है, या बैग के बारे में बताना है, या मोटरसाइकिल के बारे में, मोटरसाइकिल को बच्चों को क्या सामने दिखाएंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे कि ये मतलब किन किन चीज़ों से बनी है, कैसे चलती है, यानी कि इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। तो पहले क्या करेंगे, बच्चे को मूर्त यानी कि जो दिख रही है सामने उसको दिखाएंगे, उसके सामने रखेंगे। उसके बाद में उसके बारे में उसको बताएंगे अमूर्त रूप से, कि इस बाइक में ऐसे बनती है, इस लोहा का इस्तेमाल हुआ, टायर में ये मटेरियल लगते हैं। तो उसके फिर उसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि शिक्षण की कौन सी विधि हो गई, तीसरी विधि होगी। ठीक है। तो पहली विधि हम लोग क्या पढ़े, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा क्या है, विशिष्ट से सम्मान की ओर। तीसरा क्या हो जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है। और चौथा क्या आपका हो जाता है, अनिश्चित से
निश्चित की ओर। अब यहाँ पर भी आपको लोगों का, अरे सर यहाँ पर क्या होना चाहिए, निश्चित से अनिश्चित की ओर होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर बालक को क्या करे होता है, शिक्षण सूत्र में क्या बताया जाए, अनिश्चित से निश्चित की ओर। यानी कि अनिश्चित मतलब कि अगर किसी चीज के बारे में या किसी विषय के बारे में बच्चे के पास जानकारी पूरी निश्चित नहीं है, यानी कि वो जानता है, कम जानता है, टूटा फूटा जानता है, तो उसके बारे में क्या करेंगे, उसको उसको उसके ज्ञान को सुधारेंगे और निश्चित ज्ञान की ओर उसको हम क्या करेंगे, ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि, कहा जाए कि जैसे भारत किनका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, अगर पूछा जाए तो आप कहें कि क्यों गुलाम था, कैसे गुलाम हुआ, तो बच्चों के अंदर क्या होगा, मतलब कि निश्चित नहीं है कि किन किन माध्यम से हुआ। किसी बच्चे को कुछ पॉइंट पता है, किसी बच्चे को पता है कि व्यापारी बन के आए थे, किसी बच्चे कहें कि मसाला के व्यापार करने आए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर शासन करने लगे। फिर कोई कहेगा नहीं, ये पहले मसाला बने, फिर यहाँ से राजाओं से परमिशन लेके कोठी बनाए, व्यापार को बढ़ाएं, फिर उसके बाद मतलब यहाँ के जो धंधे थे उसको बर्बाद किए। तो ऐसे ऐसे बच्चों में कि कई मतलब की विचारधारा हो, तो उन सबको क्या करेंगे, तो उन सबको एक साथ समेट लेंगे, फिर उसमें जो अनिश्चितता है उसको दूर करेंगे, फिर उसको एक सही सीक्वेंस बताएंगे, मतलब कि ऐसे ऐसे ये चरण से, तो उसके बाद भारत क्या हो गया, गुलाम बन गया अंग्रेजों का। ठीक है, अब पांचवा इसमें देखते हैं, पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें भी क्या हो जाता है, इसमें भी बच्चे को पहले किसी वस्तु को पूर्ण रूप से दिखा देंगे। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर का मतलब क्या हो जाता है, मान लीजिए कि एक बच्चे के सामने एक फूल रखा गया, एक गुलाब का फूल बच्चों को दिखाते हैं, तो बच्चे का क्या है, बच्चे का गुलाब का फूल है। ठीक है, तो गुलाब का फूल तो देख लिया, यानी कि वो पूरा मतलब फूल को पहले पूरी तरह से देख लिया, तो फिर उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे फूल जो बना है पहले पंखुड़ियों से बना है। ठीक है, तो उसकी पंखुड़ियों को देखेंगे, देखिए पंखुड़ी है तो इसमें से फूल बन के निकला है। फिर उसके बाद कहेंगे नहीं देखो इसका एक तना है, इस तना में से पंखुड़ी निकली है। ठीक है, और ये जो पत्तियां हैं इनके भोजन का कार्य करती हैं, फिर जड़ है इनको जल का काम करती है, पानी का काम करती हैं। इस टाइप से उसके बारे में फिर उसके एक एक टुकड़े के बारे में बताएंगे, उसी को क्या कहते हैं, पहले किसी वस्तु को उसको पूरी तरह दिखाया जाएगा, फिर उसके नेचर के बारे में बताया जाएगा, मतलब कि किस प्रकार से तैयार किया गया, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण से अंश की ओर। पहले बच्चे को उस फूल के बारे में बता देंगे और फिर उस फूल के बनने की प्रक्रिया को बताएंगे, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण से अंश की ओर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठवां नंबर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये विश्लेषण से संश्लेषण आप लोग पढ़ चुके हैं। तो विश्लेषण का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में अगर बताना है तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के बताना है। ठीक है, यानी कि टुकड़े टुकड़ों में किसी चीज के बारे में बताना है तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, यानी कि बच्चे के सामने अगर कोई समस्या रखी जा रही है, ठीक है, अगर एक केस रखते हैं, अगर कोई समस्या बच्चों को दी गई तो उसको कहेंगे इसको कई पार्ट में तोड़ के इसको समझो। तो इसको कई भागों में तोड़ के समझना और उस समस्या का समाधान करने को क्या कहते हैं, विश्लेषण करते हैं। और संश्लेषण क्या होता है कि फिर इन पूरी समस्याओं को एक साथ, मतलब इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ के समस्या का समाधान करना क्या होता है, संश्लेषण होता है। यानी कि पहले क्या करेंगे, बालक को क्या करेंगे, पहले जो समस्या देंगे उसको कहेंगे पहले इसको टुकड़ों में तोड़ के समस्या का समाधान करो। जब वो समस्या का समाधान कर लेगा फिर कहेंगे क्या, कि इन सबको एक साथ जोड़ के उन समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, तो इस क्या होता है, संश्लेषण से विश्लेषण क्यों, संश्लेषण जब भी कहेगा कहेंगे कि बच्चे के ज्ञान को या समस्या को टुकड़ों में बांट देना। और संश्लेषण के बारे में जब कहा जाएगा, संश्लेषण मतलब कि किन्हीं समस्याओं को पूरा समग्र होल रूप से जोड़ के एक साथ उसका निपटारा करना क्या होता है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सातवां क्या जाता है, अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर। ठीक है, तो अनुभव मतलब कि क्या होता है, कि अनुभव मतलब कि आपको देखा जाए
कि अगर बच्चे को कहा जाए मतलब कि मिर्च तीखी है, अगर मिर्च दिया जाए तो उसको कहा जाए कि इसको चखो, तो उसको जब वो चखता है तो उसको तीता लगता है, यानी कि उसको कैसा अनुभव, मिर्च से कैसा अनुभव मिला, तीखापन का अनुभव मिला, जलन का अनुभव मिला। ठीक है, फिर उसके बारे में बताएंगे कि इसमें जो तीखापन किस कारण से है, किस कारण से नहीं है। या तो उसको बालक को क्या करेंगे, मीठा खिलाएंगे, उसको बालक को गुलाब जामुन अगर आप खिला देते हैं तो उसको खाएगा, कहेगा मीठे का स्वाद है। फिर आप उसको क्या कहेंगे, मतलब कि अब तर्क के माध्यम से उसके समझाएंगे, अनुभव तो उसको क्या मिल गया, मीठा अनुभव हुआ उसका, क्या मतलब कि मिर्ची का अनुभव क्या होगा, तीखापन, और जो गुलाब जामुन का उसको अनुभव मिल रहा है वो क्या, मीठा अनुभव मिल रहा है। फिर उसको बताएंगे ये गन्ने के कारण मीठा है, इसमें मैदा मिलाया जाता है, और गन्ने कैसे, गन्ने खेत में उगाया जाता है, फिर उसको मिल में ले जाके निकाला जाता है, फिर उससे चीनी बनती है, फिर उसके बाद क्या, एक गुलाब जामुन बनता है। इसके बारे में क्या हो, पहले उसको अनुभव दिया जाएगा, फिर उसको उसके अनुभव के तर्क के माध्यम से समझाया जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, अनुभव से तर्क की ओर। ठीक है, आठवां क्या हो जाएगा, प्रकृति का अनुसरण के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, अगर देखा प्रकृति, यानी कि बच्चे को अगर कक्षा 1 का बालक है तो कक्षा 1 के बालक को एक की तरह ही पढ़ाया जाएगा, न कि उसको कक्षा क्लास 5 के मतलब की विषय वस्तु को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो बच्चे की नेचर देखेंगे किस प्रकार का है, अभी बच्चा किन किन चीज़ों को समझने लायक है, तो उसी के अनुसार क्या करें, उनको शिक्षण कार्य दिया जाएगा। अगर बच्चा 1 में है तो उसको चित्रों के माध्यम से कबूतर दिखाएंगे तो उसको पढ़ाएंगे क से कबूतर, खरगोश का चित्र दिखा के उसको कहेंगे ख से खरगोश। ठीक है, तो इस माध्यम से पढ़ाया जाए, मतलब कि अगर बच्चे की क्षमता किस चीज़ को समझने के लिए उस एज में उसके लिए पर्याप्त है तो उसके हिसाब से शिक्षा दी जाए, तो ये क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है शिक्षण का। ठीक है, तो प्रकृति के अनुसरण के द्वारा शिक्षण देना। अब 9वां क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो इसी यही चीज होता है, प्रत्यक्ष मतलब कि सीधा सीधा बच्चे के सामने, मतलब कि किसी विषय वस्तु को रखना, उसके बारे में उसको फिर समझाना। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष क्या होना, मतलब कि सीधा सामने जो दिख रहा है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का मतलब उसके सामने गाय को खड़ा कर दिया जाए, तो गाय को खड़े कर उसमें पूछेंगे क्या क्या, मतलब कि तुमको इसमें दिख रहा है, तो बच्चा कहेगा इसके 4 पैर हैं, पूंछ है, सींग है, आंख है, नाक है, ये सब अपना जो भी है उसको बताएगा। फिर उसके अप्रत्यक्ष के बारे में बच्चे को भी जानकारी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, जो एक गाय है ये भूसा खाती है, हरा चारा खाती है, ये दूध भी देती है, दूध को ऐसे निकाला जाता है, तो उसके बारे में उसको बताएंगे। तो फिर जो अप्रत्यक्ष के बारे में बताएंगे, फिर वो जब आगे चल के देखेगा तो उसको अच्छा, हाँ नहीं, अच्छा गाय होती है, इसका दूध ऐसे निकलता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष क्या हुआ, अप्रत्यक्ष की ओर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, 10वां देखते हैं, सरल से जटिल की ओर, जटिल की ओर। ठीक है, तो सरल से मतलब क्या हो गया, बच्चे को पहले मतलब कि ऐसी चीज को सिखाया जाए जिसको सीखने में उसको आसानी हो जाती है। जैसे उसको क्या सिखाया जाता है, पहले गिनती गिनना सिखाया जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक, तब उसको क्या कहेंगे, मतलब गिनती तो उसको आ रही है, तो उसको फिर क्या करेंगे, चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। जैसे मतलब एक कबूतर बना दिए तो गिनती तारे के 3 कबूतर हो गया, फिर 3 कबूतर में कहेंगे 2 कबूतर को जोड़ दिया जाए, तो फिर पूछेंगे बच्चों तब कितना मिलकर कबूतर हो गए, तो बच्चा कहेगा 5 कबूतर हो गए। तो इसी प्रकार से बच्चे को सरलता से जटिलता की ओर ले जाना भी क्या है, एक शिक्षण सूत्र है, शिक्षण की एक विधि है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग मतलब कि ऐसे फिर सिखाया जाता है। ठीक है, फिर बच्चों को चित्रों के माध्यम से हटा के फिर मतलब कि सीधा सीधा मतलब फिर उसको जटिल क्या हो जाएगा, कहेंगे 10 प्लस कितना हो जाएगा, तो इस टाइप से उसको क्या है, मतलब कि शिक्षण का करेंगे तो 12 बताएगा बच्चा। तो ये सब मतलब क्या हो गया, शिक्षण सूत्र हो जाते हैं। तो सरल से जटिल भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब लास्ट हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर।
तो मनोवैज्ञानिक क्या तरीका होता है, अगर किसी विषय वस्तु के बारे में बच्चे को बताना है तो बच्चे को उस चीज़ को बताने से पहले उसमें रुचि पैदा की जाए, उसके उस बारे में कहानियाँ बताई जाएँ, सुनाई जाएँ। अच्छा खरगोश था, खरगोश कछुए की कहानी सुनाई जाए आपको। अच्छा खरगोश के बाद में खरगोश देखिए क्या होता है कि खरगोश कछुआ की रेस होती है, तो खरगोश दौड़ने में तेज होता है। तो और उस खरगोश के बारे में जानने के लिए बच्चे में क्या होगी, एक रुचि पैदा होगी। फिर उसको तर्क के माध्यम से फिर उसको फिर आगे चल के समझाया जाए। ठीक है, बच्चे का नाम क्या होता है, उस खरगोश का क्या नाम है, कछुए का क्या नाम है, वैज्ञानिक क्या नाम है, और क्या क्या इसके गुण होते हैं, क्या क्या इनकी मतलब की विशेषता होती है। तो इन सब के बारे में जब बच्चे के मन में क्या होगा, मतलब कि एक रुचि पैदा हो जाएगी उसको जानने के लिए, खरगोश के बारे में जानने के लिए, कछुआ के बारे में जानने के लिए। तो फिर तर्क के माध्यम से क्या करेंगे, आप बच्चों को उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या तरीका हो जाता है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर एक शिक्षण सूत्र के माध्यम से इसको किया जाता है। तो यहाँ से आपके क्या होते हैं, दो प्रश्न आपको निश्चित आएंगे, एक से एक तो 100% आएगा यहाँ से, और क्या आपके दो क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से बनेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी एकदम स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो इसको आप लोग मतलब कि शिक्षण सूत्र को जान लेंगे, और इसमें से सबसे पहले जाएंगे इसका शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किसने किया, तो हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस ने किया था, इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो 11 शिक्षण सूत्र हैं, इन्हीं से आपको घुमा घुमा के प्रश्न पूछेगा। तो इस चीज़ों का आप लोग इसको नोट्स बना के इसको तैयार कर लीजिएगा, तो दो प्रश्न आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, शिक्षण सूत्र था। तो ये टॉपिक अब यहीं पर समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।